हेलो एवरीवन। सो मेरा एग्ज़ाम 13th को था। 4th शिफ्ट 2:45 PM में मेरा रिपोर्टिंग था। सो ये रहा मेरा एनालिसिस क्वांट और रीजनिंग। क्वांट में मैंने 39 क्वेश्चंस किए हैं, रीजनिंग में भी मैंने 39 किए हैं और ये 4th शिफ्ट था। मुझे तो बहुत इजी लगा ये पेपर। मैं बता देती हूँ। क्वांट में पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन किया। सिंप्लीफिकेशन आई थिंक 15 क्वेश्चंस आए होंगे, 13-14 ऐसा कुछ, शायद 15। और टेबल DI एक था, ये 5 क्वेश्चंस आए थे। और टेबल DI बहुत इजी था कि जैसे कि ऐसे ईयर बेस्ड था, 2015, 16, 17, 18। फिर ABCD करके 4 ऐसे कलम था, उस पर डाटा दिया था। डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं करना था, बस देख के ही क्वेश्चन आंसर करना था। और एक बार ग्राफ आया था, होटल बेस्ड 3 स्टार ऐसे कुछ, 3 स्टार 5 स्टार, 2 ही थे उसमें से, ये भी 5 क्वेश्चन था। फिर हाँ, मिसिंग सीरीज़ आया था, मिसिंग सीरीज़, इसमें 5। और एरिथमेटिक, बाकी जो बच गए एरिथमेटिक आया था। एरिथमेटिक क्वेश्चन ये 15, 5, 20, 30, ये 10। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ कि पेपर इतना इजी क्यों हो गया। क्वांट में अगर मिसिंग सीरीज़ आ गए, अगर रॉन्ग सीरीज़ आ गए होते तो जैसे कि मेरा मिसिंग सीरीज 5 में से 5 हो गया, रॉन्ग आते तो शायद 2 ही 3 हो पाते। एक तो एग्ज़ाम के प्रेशर में इजी क्वेश्चन आए भी होंगे तो वो मतलब आंसर नहीं निकलता उस टाइम पे। और एरिथमेटिक में मुझे जहाँ तक याद है कि मिक्सचर से क्वेश्चन आए थे, एज बेस्ड आए थे। और एक मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आया था। और ट्रेन प्रॉब्लम आया था, डिस्टेंस, वही ट्रेन डिस्टेंस एक था। और वर्क टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था। और हाँ, एक रेक्टेंगल था, उसका पाथ बनाना था, उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये मुझे इतना याद हो पा रहा है। और रीजनिंग भी बहुत इजी था। मैं बताती हूँ कि पहले मेरे स्क्रीन पे क्या आया, मैं उसी हिसाब से अटेम्प्ट की हूँ। एक सर्कुलर पजल आया था, जो 7 पर्सन का था, बैठे थे। ये 5 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद बॉक्स पजल, ये भी 7 पर्सन थे, ये भी 5 क्वेश्चन हो गए। बॉक्स पजल बोले तो कैसे कि मतलब ऊपर, मतलब उनको बिठाना था ऊपर से नीचे। और ये जो बॉक्स पजल था ना, ये जैसे 7 पर्सन थे तो हम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ना 7 लोगों को बिठा नहीं सकते थे। ये बस क्वेश्चन के हिसाब से ही करना पड़ता है, मतलब वो इजी है। फिर एक लीनियर पजल आया था, इसमें भी 5 क्वेश्चन। फिर मेरा ब्लड रिलेशन आया था। और अल्फ़ा न्यूमेरिक क्वेश्चन आया था। अल्फ़ा न्यूमेरिक क्वेश्चन आया था, इसमें से 5 आए थे। और एक नंबर सीरीज टाइप आया था, नहीं, अल्फ़ा न्यूमेरिक में उसमें सिंबल्स वगैरह सब थे। एक सीरीज़ आया था, जैसे कि लेटर सीरीज,
लेटर सीरीज, इसमें भी 5 थे, जैसे कि 3-3 लेटर थे, लिख के करना पड़ता था। एक वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर आया था जो कि मैंने नहीं की, वही क्वेश्चन को मैंने छोड़ा था, इसीलिए 39 हुए। फिर इनइक्वालिटी आए थे, इनइक्वालिटी 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, 4 से 5 से कुछ होगा। फिर एक फॉरवर्ड बैकवर्ड का आया था, फॉरवर्ड बैकवर्ड एक क्वेश्चन आए थे और ये नंबर्स थे। और एक पजल आया था, कंपैरिजन बेस्ड पजल, इसमें 5 क्वेश्चन थे। कितने हो गए? 10, 15, 20, 30। हाँ, ब्लड रिलेशन शायद 3 से 4 क्वेश्चन आए होंगे और ये एक हम हो गए। अब ओवरऑल मैं बोलूँ कि 13 अगस्त को जो 4th शिफ्ट था 2:45 PM में मेरा रिपोर्टिंग था। ये पेपर तो मुझे तो बहुत इजी लगा, ठीक है, इसलिए मेरे टोटल 78 आउट ऑफ 80 मेरे अटैम्प्ट हो पाए। अब मैं प्रीवियस ईयर भी ये पेपर दी थी और वो शिफ्ट मेरा हार्ड था, सबसे टफेस्ट शिफ्ट रहा था, इसीलिए मेरा प्रीवियस ईयर में अटैम्प्ट 61 था आउट ऑफ 80 और मैं तब बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क आया था मेरा, तो 14 या 15 मार्क्स इंक्रीज़ हो गए थे, ठीक है, बिलीव होगा या नहीं, लेकिन मेरे टोटल 14 शायद हो गए थे, 14, क्योंकि मेरा 75 आया था आउट ऑफ 80, लेकिन कट ऑफ 78 गया था, तो ये मेरा नहीं हुआ था पेपर। बताए, अब ये शिफ्ट इजी था, उस एग्ज़ाम में भी, प्रीवियस एग्ज़ाम में भी बहुत कोई लोग जो शिफ्ट इजी रहा था, तो उसमें से लोग 75 तक अटेम्प्ट करके आते थे। अब देखो, ये जो मेरा पेपर इजी रहा, इसमें इतना मार्क्स तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ये एग्ज़ाम में भी टफेस्ट शिफ्ट रहा है, वो सेकेंड या थर्ड ऐसा कुछ, तो उन लोगों को नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि ये नहीं, अच्छा नहीं कि हमारा अगर टफेस्ट शिफ्ट आ जाता है तो हम एग्ज़ाम के प्रेशर में ना, टाइम के प्रेशर में चलते हुए हम और 2, 3, 4 क्वेश्चन नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। जैसे कि मेरा 61 था, मैं अगर और 2-3 क्वेश्चन की होती तो शायद ही मेरा कट ऑफ तक आ जाता, लेकिन मुझे नहीं पता इस बार एग्ज़ाम में क्या होगा। ये तो बहुत इजी पेपर आ गया, अब डर लगने लगा कि ये मार्क्स कम ना जाए, कि घट जाएगा फिर, कि इतना इजी पेपर आ गया। चलो मैं बताती हूँ कि रीजनिंग में कहाँ मुझे मतलब ट्रिकी लगा। हम बताते हैं कि सर्कुलर पजल, लीनियर पजल, हाँ, एक लीनियर पजल में भी 7% थे, 5 क्वेश्चन था। लीनियर पजल ऐसा था 7%, मैं बताती हूँ आपको कैसा था। ऐसा पजल में क्वेश्चन दिया गया है कि 7% GHIJKLMN 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है गाइस। तो ऐसा दिया है कि 7% दिस आर सिटिंग इन ए लीनियर रो, ऐसे करके दिया है। तो मैं क्या की थी कि मैं पढ़ ली कि 7% और जी से स्टार्ट होता है, तो मेरे हिसाब से लीनियर परसेंट जैसे मैंने ऐसे ऐसे करके 7 कर दिया, ठीक है। फिर जब बिठाने लगी जी सब बैठ गए थे, बस लास्ट पर्सन नहीं बैठा था, तो मैंने उसको देखा कि GHIJ मैंने ऐसे कर लिया, GHIJKLMN करके है, ठीक है। ये बीच में ना आई को नहीं दिया था,
लेकिन मैंने इसमें आई पुट कर दिया। लास्ट पर्सन जो होगा वो तो जो बचेगा वही होगा ना, तो मैंने सोचा कि आई नहीं है, चलो आई होगा, लेकिन इसमें आई ही नहीं है। ठीक है, तो ये शायद लास्ट पर्सन ई एन बच रहा था, तो मुझे आई की जगह एन पुट करना था, लेकिन मैं आई पुट कर दी। फिर मैंने देखी कि क्वेश्चन में एन दिया है और लेकिन फिर जगह तो एन के लिए नहीं है। फिर मुझे दिमाग में आया कि अरे ये तो 8% हो जा रहे हैं, लेकिन ये 7 मतलब बोला है कि 7%, लेकिन 8% दिया है, तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। फिर मैंने जैसे अच्छे से देखा कि जी एच, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बैठ गया है ना कि जी एच आई जे के एल एम एन करके ऐसे, तो मैंने देखा कि चेक किया कि आई ही नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा, जिसके लिए मुझे तो मतलब 30 to 40 सेकेंड में यहाँ पे मुझे वेस्ट करना पड़ा। बाकी और सब सही था। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, कि क्वेश्चन में कुछ भी बोले 7%, एक बार हमको इसमें भी नज़र डालनी चाहिए कि इसमें जी एच करके मतलब सारा है या बीच में कुछ काट दिया है। तो बस यही था मेरा पेपर, और मैं एनालिसिस इतना लेट कर रही हूँ क्योंकि मेरा 13 को था लास्ट शिफ्ट, मुझे जो रात को कर लेनी चाहिए मैं अभी करके अपलोड कर रही हूँ। रीज़न ये है कि मुझे मेरे घर से मेरी सेंटर 5 आवर्स लगते हैं, और वहाँ से फिर 1 आवर, तो टोटल मुझे 6 आवर्स लगता है, मतलब सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए, फिर वापस आने के लिए फिर 6 आवर्स, तो टोटल 12 आवर्स मुझे लगा। और कल रात को मैं 12 बजे आके घर पहुंची, तो उस हिसाब से मैं पेपर का एनालिसिस नहीं कर पाई। लेकिन मतलब मैं पेपर देने से पहले बहुत ऐसे सोच के गई थी कि मेरा शिफ्ट इजी आ जाए। एक तो ऊपर से 4th शिफ्ट था और डर था कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मैं बोलूँगी कि ये शिफ्ट बहुत इजी था। और 39 ये क्वेश्चन तो मैं छोड़ने ही वाली थी कि वर्ड फॉर्मेशन का, बस क्वांट में मैंने एक एरिथमेटिक क्वेश्चन छोड़ दिया था, ई सी आई का था, ई छोड़ दिया था मैंने, मतलब छोड़ नहीं दिया था, मैं बस कैलकुलेट कर ही रही थी, आंसर निकल गया था लेकिन टाइम ऑफ हो गया, तो इस वजह से। ओके, सो बाकी जो लोग हैं एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अब देखा जाए आगे क्या होता है। थैंक यू।